चितरंजन गगन, चितरंजन जी, ये पप्पू यादव और कन्हैया कुमार पर क्यों राजी नहीं हुए? इतने बड़े चेहरे हैं, सीट निकालना आसान होता आपके लिए भी? नहीं, मानक जी, गठबंधन जो है सो दलों का होता है, कोई इंडिविजुअल नहीं होता है। और एक बड़े एम को लेकर हम लोग चल रहे हैं, इसमें इसलिए किसी खास व्यक्ति विशेष के बारे में कुछ कहना कि हाँ उनको अलग किया गया, उनको शामिल किया गया, ये कोई चर्चा का विषय ही नहीं है। इतना स्मूथली बिहार में इंडिया गठबंधन में सीट का शेयरिंग हुआ है, काफ़ी एक एक सीट को काफ़ी गहनता से उस पर विचार करने के बाद में कि हाँ कौन पार्टी निकाल सकती है, तो उस ढंग से विचार करने के बाद चूंकि हमारा लक्ष्य है कि बिहार में 40 के 40 सीट पर हम जो समय कामयाबी मिले, और उसी उद्देश्य को लेकर हम लोगों ने जो गठबंधन के जो भी घटक दल हैं, चाहे वे वामपंथी हैं, कांग्रेस है, आरजेडी है, सबके शीर्ष नेतृत्व ने बैठकर एक बहुत ही अनुकूल और अपेक्षित फैसला लिया है। अब इसमें किसी व्यक्ति विशेष को लाना, व्यक्ति विशेष के बारे में चर्चा करना, मैं नहीं समझता हूं कि कोई उसका। अच्छा, फ्रेंडली फाइट के लिए आप तैयार हैं? फिर अगर पूर्णिया में पप्पू यादव कह रहे हैं कांग्रेस का झंडा लहराएंगे, फ्रेंडली फाइट होगी, आप तैयार हैं? देखिए, फाइट यहां पर सीधे इंडिया वर्सेस जो है सो एनडीए है। अब इस बीच में दूसरा कोई फाइट नहीं है, सीधा इंडिया वर्सेस एनडीए है। चाहे आप मोदी वर्सेस मुद्दा कहिए, मोदी वर्सेस जनता कहिए। मैं समझ नहीं पा रहा हूं ये। हालांकि देखिए, चर्चाएं बहुत चलती हैं चितरंजन जी। आज जब आपका सीट शेयरिंग हो गया फाइनल, थोड़ा देश को बताइए, बिहार वालों को बताइए, मीडिया वालों को भी, हमको भी बताइए, आखिर ये पप्पू यादव और कन्हैया कुमार से तेजस्वी यादव को, लालू यादव को या आपकी पार्टी को दिक्कत क्या है? क्यों उनका नाम भी नहीं सुनते, उस पर एक कमेंट भी नहीं करते, प्रेस कॉन्फ्रेंस खत्म करके चले जाते हैं जैसे इनके नाम लिए जाते हैं? नहीं, सवाल है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गया था जिस बिंदु पर सीट शेयरिंग के सवाल पर, तो उसका प्रेस के सामने रखा गया किस दल को कितना सीट मिला है। अब उसमें किसी इंडिविजुअल को लाना मैं नहीं समझता हूं। अब कहां से ये बातें आ रही हैं, और मैं समझता हूं कहीं ना कहीं मीडिया के बीच में। अब मैं सवाल पूछता हूं कि चर्चा हो रही है, कहां चर्चा हो रही है कि छेदी पासवान रिवोल्ट कर गए? कहां चर्चा हो रही है कि अजय निषाद जी रिवोल्ट कर गए? कहां चर्चा हो रही है कि अरुण कुमार जो है सो रिवोल्ट कर गए? इसकी चर्चा तो नहीं हो रही है। तो एनडीए में जो स्थिति है, जितना उसके अंदर विस्फोटक स्थिति बनी हुई है, प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ वहां पर साझा सीट शेयरिंग का, उसमें जो है सो उपेंद्र कुशवाहा जी नहीं गए, जीतन राम मांझी जी नहीं गए। इन लोगों का डिमांड था कि इतना सीट लेंगे, इतना सीट पर लड़ेंगे, तो उसकी चर्चा नहीं होती है। लेकिन कहीं ना कहीं लोग यह महसूस कर रहे हैं कि इंडिया गठबंधन बिहार में काफी मजबूत है, और बिहार से जो रिजल्ट निकलेगा या इसको देखकर मैंने एक आश्चर्यचकित करने वाला रिजल्ट होगा। कितना आश्चर्यचकित करने वाला रिजल्ट होगा? गठबंधन की चर्चा 40 में से कितना जीतिएगा? पिछली बार तो एक जीते थे। होता है पिछली बार की स्थिति में और आज की स्थिति में बहुत अंतर है। पिछली बार के चुनाव हुआ था 19 में, और 2020 की स्थिति मानक जी आपने देखा कि जो 50-50 हेलीकॉप्टर घूम रहे थे, और एक अकेले तेजस्वी महागठबंधन का नेतृत्व करते हुए पूरे बिहार में जो उनका अभियान चला। और अगर जो रिजल्ट हुआ उसी को मान लिया जाए, मैं अब उस पर नहीं जाऊंगा कि यहाँ किस ढंग से हमारे 15-16 सीट हरा दिए गए। फिर भी जो है सो मात्र 12,000 वोट हमसे ज्यादा एनडीए गठबंधन को आया था। नीतीश जी और मोदी जी उस समय भी साथ, मात्र 12,000 का अंतर था। तो आप समझ सकते हैं कि 19 आप तुलना कर रहे हैं, तो फिर 20 को भी तुलना कीजिए। अच्छा, ठीक है। और आज स्थिति काफी बदल गई है। आज स्थिति 19 की स्थिति नहीं है, आज 24 है। ओके, ऑल राइट। प्रेम शुक्ला, प्रेम भाई सुन पा रहे हैं मुझे? फोन कट गया।